हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज वीडियो की शुरुआत हम एक इंट्रोडक्शन से करेंगे हमारी इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स मिस्टर मैथ्स एंड टुक टुक। वेल, ये दोनों हैं कौन? मिस्टर मैथ इज़ अ फेमस प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट मैथिली इन मेथापा एंड हिज फेवरेट स्टूडेंट्स इज टुक टुक, अनदर किन मैथ लवर। ठीक है, इंट्रोडक्शन का था। अब आगे चलने वाली हमारी सीरीज़ के अंदर ये बार बार हमें दिखते रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। वन डे मिस्टर मैथ केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम विच ही फाउंड डिफिकल्ट। द प्रॉब्लम इन्फर्स द फॉलोइंग। आई वुड लाइक कि आप एक नज़र मार लें इस इंटीग्रल के ऊपर। ये ठीक है, एक इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है x माइनस एक्स क्यू बाई टू प्लस एक्स की पावर 5 बाई टू इंटू 4 माइनस एक्स टू पावर 7 बाई टू इंटू 4 इंटू 6। एक ब्रैकेट है, ऐसे इन्फिनिट सीरीज़ है ये। और एक और इन्फिनिट सीरीज़ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये पूरी की पूरी थिंग रूट ऑफ बीटा के इक्वल है। हमें बीटा हेल्प निकालने में मिस्टर मैथ की हेल्प करनी है। अच्छा, तो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेल, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, दो बड़े बड़े इन्फिनिट सीरीज़ है। पहले से शुरू करते हैं। पहले इन्फिनिट सीरीज़ कहती है x माइनस एक्स क्यू बाई टू प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई टू इंटू 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो नीचे इवन्स है, ऊपर ओड्स है। पहले ओड्स को इवन्स ही कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, कर लिया। अब क्या करें कि जो 2 इंटू 4 है, क्या ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 2 को अगर क्लब करें तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। और ये 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम अगली टर्म देखें, अगली टर्म क्या आएगी? 2 इंटू में 4 इंटू में 6। इसको क्या ले सकते हैं? 2 प्लस इसको क्या ले सकते हैं? 2 इंटू में 2। इसको क्या ले सकते हैं? 2 इंटू में 3। इसको लिखना चाहो तो 1 इंटू 2 लिख दो। अब ये 2 ये 2 ये 2 ये कॉमन लो तो क्या बचेगा? 2 का क्यूब। अंत दूसरा क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। 3 इससे पहले क्या गया था? 2 का स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल 2। तो बेसिकली 2 की पावर r इंटू में r फैक्टोरियल काइंड की चीज़ बनती जा रही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि, और ये तो ठीक ही है, साथ में ऊपर जो पावर्स है वो भी देखो। जब ऊपर पावर 2 थी, जब ऊपर पावर 2 नहीं, हम 4 से शुरू करें, हम इस वाले से देखना शुरू करें। तो बेसिक टर्म थी सबसे पहली, हम दूसरी टर्म से देखना शुरू करें। जब ऊपर पावर 2 थी x, जब ऊपर x की पावर 4 थी तो नीचे 2 की पावर कितनी थी? 2। जब ऊपर x की पावर 6 थी तो नीचे 2 की पावर कितनी थी? 3। तो शायद एक्स स्क्वायर बाई 2 की कुछ पावर्स चलती जा रही है, क्योंकि जो भी 2 की पावर है उसकी 2 गुना पावर x की है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2 हमने इसी कारण चूज़ करा है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 की कुछ पावर्स ऊपर चलती जा रही है, नीचे कुछ r फैक्टोरियल चलता जाता है, और एक प्लस माइनस की ऑल्टरनेटिंग साइंस दिख रहा है। तो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय e की पावर x एक्सप्रेशन है ना। इसमें ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस को हमने -1 रेज टू पावर r से एडजस्ट करा है। एक्स स्क्वायर बाई 2 की इंक्रीजिंग पावर्स को हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर होल r करा है, और नीचे r फैक्टोरियल, और इन्फिनिट सम है तो हमने इसको सिग्मा r रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी करा है। तो क्या ये चीज़ x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखी जा सकती है? हाँ। तो हमारा पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। अगले पार्ट पर आते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एटसेट्रा। तो चलो इस पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर नीचे वाली हर चीज़ स्क्वायर 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 कर रखी है, तो एक बार स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और बाद में देखते हैं। 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6 2। तो ये तो पिछले जैसे ही बना ना। पिछले में 2 इंटू 4 को क्या लिखा था? 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको 2 का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, और ऊपर भी जो भी है 2 4 6 ये भी 2 का पहाड़ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। हाँ, ये भी है। तो क्या इसकी जनरल टर्म देखे तो एक्स स्क्वायर, क्या ये एक्स स्क्वायर की पावर r अपन में 2 का स्क्वायर की पावर r इंटू में r फैक्टोरियल का स्क्वायर है? सोचो, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का क्यूब का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के क्यूब का स्क्वायर है। हाँ,
2 के क्यूब का स्क्वायर है, तो 2 के क्यूब के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगले के अंदर 2 की 4 का स्क्वायर होएगा, 2 की पावर, अगर हम अगला क्वेश्चन अगला जो इसका वो आएगा उसमें 2 की 4 का स्क्वायर आएगा, तो उसको हम 2 के स्क्वायर का 4 लिख लेंगे, एक ही बात है। हाँ, तो ये एक्सपेंशन सिग्मा आर इक्वल टू आर रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर किया जो हमने अभी देखा 2 की आर का स्क्वायर बना था, जिसको हमने आर और 2 को इन्वर्स कर लिया, और फिर आर फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये इनको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो एक्स बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर आर अपन इंटू में 1 बाई आर फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा। लेट मी करेक्ट, यहाँ पे डाल देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर आर बन जाएगा। तो दोनों पार्ट्स इवैल्यूएट हो गए, थोड़ा ये दूसरा वाला पार्ट इवैल्यूएट नहीं हुआ, पर इसका एक सिंप्लीफाइड टी एन मिल गया हमें, जनरल टर्म। तो इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनके फैक्टोराइज्ड पार्ट से, तो इसका फैक्टोराइज्ड पार्ट ये, इसका फैक्टोराइज्ड पार्ट ये, हाँ है। अब ये वाली चीज़ जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये वाली चीज़ आर के तो इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर ये तो सिग्मा के अंदर जा सकती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये। अब इस हमें चाहिए ये थोड़ा ना, हमें तो इसका इंटीग्रल चाहिए था ना डी एक्स रिस्पेक्ट में, तो हमने इसका इंटीग्रल कर दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रल और सिग्मा को अगर हम स्वैप करते तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। पहले तो ये बना हमारे पास सिंपली, और फिर हमने इंटीग्रल और सिग्मा को स्वैप करा तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इंटीग्रल तो आर से इंडिपेंडेंट है, तो आर वाली टर्म्स को तो बाहर ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को अंदर रखा, तो ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 2 आ रहा है, तो एक आइडिया हो सकता है कि इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 2 कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी मान ले, ऐसा कुछ करे, तो इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 2 ही बना देते हैं। जो यहाँ पे एक्स की पावर 2 आ रहा है, इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर आर बना देते हैं। तो यहाँ से एक 2 की पावर आर, जो बाहर हमारे पास एक 2 की पावर आर खाली बैठा है, इसको अंदर ले आते हैं, तो कुछ ये बन जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही हमने सोचा था। एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर हम टी डालें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स डी, और एक एक्स हमारे पास एक्स्ट्रा था ही पहले, क्योंकि एक्स बाई 2 और प्लस 1 था। हाँ, तो ये तो बात बन गई। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो हम डाल देते हैं, और एक्स को 0 डालेंगे तो फिर इन्फिनिटी जाएगा, 0 जाएगा, और एक्स को इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा। तो ये इंटीग्रल बेसिकली ये बन जाएगा। ओके, ये तो गामा फंक्शन है ना, और गामा फंक्शन आई होप आप जानते ही होंगे। गामा फंक्शन, गामा ऑफ एक्स, हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, गामा एक्स इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू में ई की पावर माइनस टी डी टी, ये एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। तो अगर हमें यहाँ पे आर और यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो फिर अगर हम एक्स माइनस 1 की जगह आर प्लस एक्स माइनस 1 की जगह आर डालना है, तो एक्स को आर प्लस 1 डालना पड़ेगा, और एक्स को आर प्लस 1 डाले तो क्या हमारे पास गामा ऑफ आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या जो ये इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हमारे पास सीधा एक गामा फंक्शन की नॉलेज से आर फैक्टोरियल आ गई। अब ये गामा फंक्शन के बाद प्रूफ देख लेते हैं गामा फंक्शन का। तो गामा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लगाएंगे बाय पार्ट्स पहले, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाया तो पहले वाले पार्ट को u, दूसरे वाले पार्ट को v माना। अब हम इंटीग्रेट करेंगे ये u वाले पार्ट को और डिफरेंशिएट करेंगे e वाले पार्ट को, e रेज टू पावर माइनस टी, और t के पावर x माइनस 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने एक बार बाय पार्ट्स लगाया है बहुत सिंपली, तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा चीज़। और इस चीज़ जो हमारे पास सबसे पहली टर्म है, देखो इसके अंदर अगर हम t को 0 डालें, क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हुआ, तो t को 0 डाला हमने, तो क्या बना, ये तो पूरी चीज़ 0 ही होगी। और अगर t को इन्फिनिटी डाला तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल फंक्शन 0 हो जाएगा। वन सेकेंड, हाँ। और दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा, -1 आएगा, e के पावर माइनस टी का डिफरेंशियल माइनस e के पावर माइनस टी, और t की पावर x बाई एक्स, तो ये कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये क्या है, अगर ऊपर वाली चीज़ गामा ऑफ एक्स थी, तो ये गामा ऑफ
एक्स प्लस वन बन जाएगा ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेट मी करेक्ट। ये गामा ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा और ये गामा ऑफ एक्स आएगा। गामा ऑफ एक्स इक्वल टू गामा ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। वेल, ये क्यों हुआ? क्योंकि गामा ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है ये वाली। अब इसके अंदर एक्स प्लस वन डाला तो यहाँ पे एक्स आया, जो कि हमारा एक्स यहाँ पे बना हुआ है, तो इस कारण ये बन जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि गामा ऑफ एक्स प्लस वन एक्स फैक्टोरियल है। तो गामा ऑफ एक्स तो एक्स माइनस वन फैक्टोरियल होगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको सीधा सीधा डायरेक्टली बोला था। तो सिमिलरली एक्स को आर सब्स्टिट्यूट करा तो गामा ऑफ आर प्लस वन आर फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस इंटीग्रल को आर फैक्टोरियल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हमारे पास टोटल में फाइनली सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बची। और ये तो हम बहुत बचपन से जानते हैं कि वन बाई कि एक्स की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल ई की पावर एक्स होती है। तो यहाँ पे आर को सब एक्स को सब्स्टिट्यूट करा 1/2, तो ये ई रूट ई बन गया। वेल, ये प्रॉब्लम पटनम ओलंपियाड की है। पटनम ओलंपियाड ये एक इकलौता ऐसा ओलंपियाड है जिसके सिलेबस के अंदर इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस आता है, और ये दुनिया का टफेस्ट मैथ्स का ओलंपियाड भी माना जाता है। ये प्रॉब्लम उसी ओलंपियाड से है। वेल, आई होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम। अगर कुछ लोग जैसे कुछ लोग हो गए जो गामा फंक्शन नहीं जानते होंगे, तो शायद उनके दिमाग में एक और ख्याल आया हो, अगर गामा फंक्शन हो सकता है तो बीटा क्यों नहीं हो सकता? होता है। एक होता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या कहता है? बीटा फंक्शन कहता है कि आई ऑफ एम प्लस वन कोमा एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर एम इंटू में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1/m प्लस n प्लस 1 इंटू में m प्लस n चूज m। ओके, अब डिनोमिनेटर में सी बहुत यूनिक चीज़ है, और इसी यूनिकनेस को यूज़ करके एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो कि अगर आप 11th-12th से बिलोंग करते हो तो आपकी कोचिंग के अंदर बाइनोमियल थ्योरम कराते हुए ये क्वेश्चन तो पक्का ही कराएगा, या फिर तुम्हारे टेस्ट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पक्का ही आया होगा। क्वेश्चन कहता है कि सिग्मा आर इक्वल टू 2009 से इन्फिनिटी 1/n चूज 2009। पहले तुमने क्वेश्चन पक्का देखा होगा अगर तुम 11th-12th बैकग्राउंड से हो, तुम कोचिंग से स्टडी कर रहे हो, अपनी जेई की तैयारी कर रहे हो तुम, और कोचिंग से स्टडी कर रहे हो, तो तुमने ये क्वेश्चन पक्का देखा होगा। ये तुम्हारे टेस्ट पेपर्स के अंदर पक्का आता होगा। और इसको कराने का कोचिंग वालों का एक बड़ा घटिया सा मेथड होता है, वो एक फॉर्मूला करा देते हैं। वेल, हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं होता, पर कोचिंग वाले इसको कराने के लिए एक फॉर्मूला कराते हैं, जो कि आप फॉर्मूला भी जानते ही होगे वैसे तो। 1/n चूज आर इक्वल टू r प्लस 1/r इंटू 1/n माइनस 1 चूज r माइनस 1 माइनस 1/n चूज r माइनस 1। वेल,
मेरा तो ये मानना है, क्यों याद रखेगा इस फॉर्मूले को? अगर तुम्हारे सामने पेपर है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन, तो तुम इस फॉर्मूले को याद रखो। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वेरी इजी। बट हमें बीटा फंक्शन तो पता ही होना चाहिए ना। और अगर बीटा फंक्शन पता है तो हम जानते हैं कि हमने कहीं देखा है कि जो सी है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वेल, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके सॉल्यूशन वाया बीटा फंक्शन के थ्रू भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स करना। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर सोचना। हाउ यू लाइक दिस क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस क्वेश्चन और नॉट। और कोई तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी अच्छा सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज़ कमेंट मी। आई वुड लाइक टू नो एनी अदर सॉल्यूशन टू। वेल, दिस solution is too effective. I hope you like the video. Please like and subscribe.